5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं। और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी जब भी संसद में उतरते हैं तो लगातार कई ऐसे मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार को घेर लेते हैं। और एक ऐसा वीडियो हम असदुद्दीन ओवैसी का दिखाने वाले हैं जिस वीडियो ने तहलका मचा दिया था। अमित शाह उस संसद में मौजूद थे, लेकिन अमित शाह के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया और कहा कि हम इस बिल को मानते नहीं हैं। दरअसल सीए और एनआरसी का मुद्दा बीते कुछ वक्त पहले चर्चाओं में था और इस दौरान देखने को मिलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केवल मोदी सरकार मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करती है और क्या केवल मुसलमानों को टारगेट करने का एक बड़ा कदम सरकार नहीं उठा रखा है क्या? क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, देखिए रिपोर्ट। 5,40,000 बंगाली हिंदुओं के लिए आप यह कानून बना रहे हैं। और जब एनआरसी हो जाएगा, अगर अमित शाह साहब का नाम नहीं आएगा और उन्हीं के पार्टी के किसी एक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, तो सीएबी के जरिए अमित शाह का नाम आ जाएगा, मुसलमान का नाम नहीं आएगा। यह इनकी साजिश है कि स्टेटलेस बनाना मुसलमानों को। और मैडम, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। हमारा हाल आप यह करके रख दिए है कि तूफान में, किश्ती में तासुबियत की, फिरका परस्ती के एक तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। मगर याद रखो, ये तमाशा देखने वालों, ये कश्ती साहिल को पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हम कश्ती जलाकर जमहूरी अंदाज में अपने हक को हासिल करेंगे। ये ऐवान को समझने की जरूरत है। तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीओके, सर पीओके होम मिनिस्टर साहब अब यह क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है। आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे। आज आप छोड़ दिए, इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पनाह दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जब हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो काट चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं। तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे हैं? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए। कहो कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। यह कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर रोक किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनेशन हो गया मुसलमानों का। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए, जी हां, सीधे तौर पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का
मकसद केवल एक ही है कि केवल एक ही समुदायों को घेरा जाए। हालांकि इन दिनों पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी चर्चा तेज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समानता का अधिकार, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से कि यह केवल एक ही समुदायों के लिए आ रहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान यह साफ कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो किसी एक समुदाय को प्रभाव नहीं पड़ेगा, तमाम धर्म के लोगों का प्रभाव पड़ेगा। और एक देश में एक कानून अगर चलेगा तो इससे किसी को क्या दिक्कत है। अब देखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी जो चर्चाओं में बना हुआ है, क्या संसद सत्र में, मानसून का जो संसद सत्र शुरू होगा उसमें यह बिल पेश हो पाता है या नहीं, और क्या असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से संसद में गरजते हैं ठीक उसी तरीके की गर्जना उनकी एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।